Hello everyone, this is Prashant and welcome to this new small video of अगत तंत्र सब्जेक्ट। तो अगत तंत्र का जो सब्जेक्ट है, अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है और 1-2 महीने बचे हैं और आपको सारा कुछ सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप बुक्स पढ़ना छोड़ दीजिए। सिलेबस कॉपी लीजिए, ब्लूप्रिंट लीजिए और फिर काम पे लग जाइए। क्योंकि अब अगर आप सारा कुछ सिलेबस पढ़ने बैठोगे तो आपको भी पता है कि क्या होगा। एग्ज़ाम में आपको कम से कम 25% या 50% ही लिखना आएगा। इसका मतलब है कि आपको सारा कुछ सिलेबस कंप्लीट करना होगा, वो भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही, क्योंकि ब्लूप्रिंट के जो टॉपिक्स होते हैं वही सिलेबस कॉपी में भी होते हैं और वही एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो पेपर्स लेके आओ और ये ब्लूप्रिंट सिमिलर है कि नहीं वो भी देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लूप्रिंट कितनी ज़रूरी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको अगत तंत्र की ब्लूप्रिंट के बारे में कुछ नहीं, ब्लूप्रिंट ही देखते हैं। तो ये रही अगत तंत्र की ब्लूप्रिंट, जिसका आप एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले सबसे ज़रूरी LAQ यानी कि 40 मार्क्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इतने से छोटे से पार्ट से हमें 40 मार्क्स मिलते हैं, तो भाई इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले विषय चिकित्सा, मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग या फिर कंसेप्ट ऑफ अगतंत्र, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, इन दो टॉपिक के ऊपर या फिर इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जांगम विषय या फिर गर विषय, दोषी विषय, ये एक टॉपिक आएगा। नहीं तो जांगम विषय के बारे में पूछेंगे तो हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा। या थर्ड क्वेश्चन कृत्रिम विषय या फिर स्थावर विषय में पॉइजन ऑफ प्लांट ओरिजिन, ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर स्थावर विषय पॉइजन ऑफ मेटेलिक ओरिजिन, ये भी एक क्वेश्चन पड़ता है। और स्थावर विषय, ये दो स्थावर विषय के पॉइजन ऑफ प्लांट ओरिजिन एंड पॉइजन ऑफ मेटेलिक ओरिजिन एंड सब्सटेंस ऑफ अब्यूज़, ये एक अलग से क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन थैनाटोलॉजी, एस्पेक्सियल डेथ या फिर पर्सनल आइडेंटिटी या फिर इंजुरी, ये सब जो है वो फोर्थ क्वेश्चन में पूछेगा। और जो LAQ का जो फोर्थ क्वेश्चन है एस्पेक्सियल डेथ, पर्सनल आइडेंटिटी, इंजुरी, ये हम SAQ के यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो होगा वो एस्पेक्सियल डेथ, पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंजुरी, यानी कि ये दो अगर आप टॉपिक कर लेते हो तो LAQ का भी हो जाएगा और 6 SAQ भी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा भाई। उसके बाद SAQ देखेंगे, मस्ट नो के 7 MCQ आ जाएंगे और डिज़ायर टू नो एक डिज़ायर टू नो यानी कि एक SAQ आ ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि उनको एक ऐसा पेपर निकालना है, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा मीडियम और थोड़ा सा हार्ड, तो इस हिसाब से ही हर क्वेश्चन पेपर आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि पेपर हार्ड आया इस बार, पेपर बहुत ही सिंपल आया, वो बैलेंस करके ही क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं। तो ये कुछ दिमाग से निकाल ही दो, ठीक है। यहाँ पे विषक्त आहार परीक्षा विरुद्ध आहार, इसके ऊपर एक SAQ आएगा। फिर विष उपद्रव, डिजीज कॉज ड्यू टू एक्सपोश्योर टू विष, पॉइजन या गर विषय, दोषी विषय। एक्सपोश्योर हुआ अगर तो डिसीज कौन सा होगा, इसके विष उपद्रव क्या होगा, इसके बारे में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन 1 की SAQ की। उसके बाद विषय चिकित्सा, मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, थेरेप्यूटिक यूटिलिटी ऑफ अगध योगास या फिर डर्माटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विष पॉइजनिंग, तो इसके सेकेंड की पॉसिबिलिटी ये सब है। उसके बाद कृत्रिम विष, स्थावर विष, स्थावर विषय में पॉइजन ऑफ प्लांट ओरिजिन, यहाँ पे हमने क्या देखा था, स्थावर विषय पॉइजन ऑफ प्लांट ओरिजिन, यही SAQ में भी आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, ये या फिर स्थावर विषय पॉइजन ऑफ मेटेलिक ओरिजिन, समझ रहे हो ना। स्थावर विषय पॉइजनिंग ऑफ मेटेलिक ओरिजिन,
तो यहाँ पे भी ये ले क्यू और यहाँ पे भी ये से क्यू, ये टॉपिक्स पढ़ने ही हैं, तभी आपको ये ले क्यू भी हो जाएगा, ये से क्यू भी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है थर्ड फोर्थ वाले, ये थर्ड फोर्थ वाले। ओके, उसके बाद जांगम विषय या फिर कंसेप्ट ऑफ अगत तंत्र, ये क्वेश्चन आएगा, जो कि यहाँ पे भी है जांगम विषय, गर्भ विषय, दोषी विषय। तो ये क्यू में ये क्वेश्चन सेकंड में आएगा, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आएगा इसी क्यू में। और ये अगर नहीं आता है तो वैद्य षड्वृत्त यानी कि ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है फोर्थ वाला, या फिर इस पर। उसके बाद एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, अब एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी ये क्वेश्चन आ सकता है फिफ्थ, या फिर अगत तंत्र पर्सपेक्टिव ऑन कैंसर, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, कैंसर पे है तो ये आ सकता है हमेशा भी, और ये हॉट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। सब्सटेंस ऑफ अब्यूज़, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से एक फिफ्थ क्वेश्चन आएगा। एस्फेक्सियल डेथ एज पर पर्सनल आइडेंटिटी एंड या फिर इंजूरी, ये तो आपने यही देखा है, सिक्स्थ क्वेश्चन तो आपको पता ही है। देन प्रेगनेंसी, डिलीवरी, अबॉर्शन एंड सेक्सुअल ऑफेंस एंड पर्सनल आइडेंटिटी, ये सेवेंथ क्वेश्चन में इन 3 टॉपिक के ऊपर पूछा जा सकता है। एंड देन 8वां एमसीक्यू फॉरेंसिक साइकियाट्री, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड लॉ, एक्ट, रूल, रेगुलेशन, इन सब के ऊपर 8वां क्वेश्चन लास्ट वाला आएगा। तो अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, बुक नहीं पढ़ना है, तो इन सारे टॉपिक्स को अगर आप बाय हार्ट कर लेते हो तो आपकी चांदी है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।